देख एक काम करते हैं, 2 सवाल उठाते हैं और जरा उन्हें करते हैं कौन से मेथड से, डायरेक्ट नहीं, वो तो डायरेक्ट कल हो गया ना, शॉर्टकट मेथड। तो मीन बाय शॉर्टकट मेथड, मीन बाय शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड हिंदी में शॉर्टकट को बोलते हैं, हाँ प्रत्यक्ष बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। और शॉर्टकट को हम एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड, तो इसको हम एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब जो एज्यूम मीन मेथड से मैं पहले बोल देता हूँ, जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, मीन निकालने का वो होता है क्या कि भैया ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई, ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई, ठीक है भाई। अच्छा अभी जरा मेरे से, चलो मैं तुमने किसी और बच्चों को देता हूँ होमवर्क फिर वाला काम, ये मेरे पास है, ठीक है, ये मेरे पास है, ठीक है भाई। अब करना क्या है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, तुम लोग करो जो तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है ना। तो तीसरा क्वेश्चन जो है ना, जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है भाई, देखो इसमें बोला गया है कि भाई क्या बोला, अच्छा इसमें वो फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, मिसिंग वाली। तो यार मिसिंग वाली चलो काम करता हूँ मैं, मिसिंग वाली है ना, मिसिंग वाली को कराना मैं सोच रहा हूँ, मैं पहले तो मैं वो बता दूँ क्या, डायरेक्ट ये मेथड सिखा दूँ, फिर मिसिंग वाले मैं तुम्हें सिखा दूँगा। तो एक तुम लोग कौन सा बोल रहे हो, थर्ड और सेकंड हैं, चलो मैं सेकंड वाला कराता हूँ, पहले मैं सेकंड वाला कराता हूँ, एक क्वेश्चन कराता हूँ कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, फिर मिसिंग वाला मैं कराता हूँ मैं, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड, तो मैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ, सवाल नंबर 2 पे आता हूँ मैं, सवाल नंबर 2 पे। तो सवाल नंबर 2 है ना भाई, उसमें कह रहा है कि जो डेली वेजेस दिया हुआ है, जो डेली वेजेस हमें दिया हुआ है, तो डेली वेजेस हमारे पास, इसको हम ना एक्स लेके चलो एक्स लेके चलो, ठीक है, एक्स। और ये कितना है बेटा, क्या दे रखा है डेली वेजेस, 100 से 120, फिर 140, फिर हाँ ठीक है, इतना दे रखा है। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 12, देखो आपको एक चीज़ समझना है ठीक है जी, आपको एक चीज़ समझनी है, देखो चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो एज्यूम शॉर्टकट मेथड बोलो, मतलब शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम एज्यूम मीन मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट दोनों मेथड में ना आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको क्लास मार्क तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। तो मैंने कल आपको समझा दिया था बेटा कि जो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहला फॉर्मूला लिख दो क्लास मार्क का, ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। ओ भाई साहब यहाँ देख लो, ठीक है। तो भाई आपको एक्सआई निकालना है, क्लास मार्क को मिड वैल्यू भी बोलते हैं शॉर्ट भाषा में, मिड वैल्यू, इसको मिड वैल्यू बोलते हैं। तो मैं कह रहा हूँ अगर आपको मिड वैल्यू निकालनी है, अगर आपको एक्सआई निकालना है, इसको मिड वैल्यू बोलते हैं, तो क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ो, कितना आएगा भाई, 220, और 2 को डिवाइड करो, तो 220 प्लस 2 110, लोअर लिमिट 120, अपर लिमिट 100, दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 200, और 260 में 2 को डिवाइड करो 120 आएगा, ठीक है, 130 आएगा ना, 130। तो ऐसे करते जाओगे ना, आपको पता है इनमें कितने का डिफरेंस है, इनमें 20 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस 20 का रहेगा, 110 के बाद 130, फिर 150, 170, 190, ये आ गया।
अब अज्यूम मीन मेथड में क्या है ना बेटा, अज्यूम मीन मेथड में क्या है कि ये जो एक्स आई निकाला है ना, एक्स आई में से कोई भी एक वैल्यू चुन लो। जो एक्स आई है ना, जो मैंने ये मिड वैल्यू निकाली है, इनमें से किसी भी एक को मीन मान लो कि ये मीन है। जो मेथड का नाम है अज्यूम मीन। बेटा अज्यूम मतलब क्या होता है? लेट करना। तो लेट कर लो, किसी भी एक को मान लो, किसी को भी मान लो। भैया ए अज्यूम मीन, अब किसको मान, इसको मान लें, मान लो, इसको मान लो। तो भैया आपके हिसाब से किसको रहना बढ़ेगा रहेगा? देखो अगर आपके पास जो कुल टर्मों की संख्या है ना वो ऑड है, ऑड मतलब जैसे 3, 5, 7, तो उसमें जो बीच का बंदा उसे उठा दो। जैसे एक इन सब में बीच में कौन आ रहा है? इसको मान लो। तो भैया अगर मैं इसको मानूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर थोड़ा इसको मानने से थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब तुम मान लो कोई बच्चा करे, भैया चलो आपने तो इसको मान लिया, आपने कहा अज्यूम मीन कौन है? 150, क्योंकि सर आपको 2 बंदे ऊपर है 2 बंदे नीचे है, ये बीच में है। अब अगर सर एक 210 भी होता तो फिर किसको मानते? भाई मैंने क्या बोला है, जरूरी थोड़ा 150 को मानना है। 150 मैंने इसलिए माना है ये बीच मारा है। तो अब बताओ भैया किसको मानोगे? अब तो 3 बंदे ऊपर 3 नीचे हो गए, तब भी तो किसी को मान लो। अज्यूम मीन किसी को मान लो, पर अगर कोई बंदा आपको बीच में मिल रहा है तो उसी को लो। अज्यूम तो कह रहा भैया अगर मैं इसको मानता तो फिर तब भी आंसर तो सही में सेम आता। पर कोशिश करो कि अगर आपको क्या बीच की वैल्यू मिल जाएगी उसे लेट करो। ठीक है, तो मैं एक इसको मान रहा हूँ 150 को, तो यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो ए, तो ए ऐसे लिखो ऊपर यहाँ लिखो, इस कॉलम लिखो ए क्या है? 150। तो ए तो हो गया यार। डायरेक्ट मेथड में समेशन एफ आई डी आई एक्स आई आता था, यहाँ पर डी आई आया, यहाँ पर आया डी आई। तो क्या करेंगे? जहाँ पर डी आई है ना, डी आई की जगह क्या लिखेंगे? जहाँ पर डी आई है ना, डी आई नहीं लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर एफ आई लिखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वहाँ पर एफ आई आता था ना, तो यहाँ पर हमें डी चाहिए। तो डी कैसा आएगा? डी होता है डी बराबर, तो डी निकलता है ना वैसे निकलता है, डी बराबर एक्स आई माइनस ए। जो डी निकलता है ना क्या निकलता है? एक्स आई माइनस ए। मतलब डी, हालांकि डी होता क्या है वैसे मैं बता रहा हूँ, डी का मतलब होता है डेविएशन। डी का जो मतलब सर डी क्या है? तो जैसे ऐप का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, डी का मतलब क्या है? भाई डी का मतलब होता है डेविएशन। डेविएशन मतलब डेविएशन होता क्या है? आप 11वीं में पढ़ोगे ना, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ोगे। हालांकि डी आपको याद, डेविएशन याद रखना, पर बता रहा हूँ डी का मतलब क्या है। तो डी का फुल फॉर्म है डेविएशन। सर जब हम मिड वैल्यू में से कोई एक वैल्यू लेट कर लेते हैं तो तब निकलता है डेविएशन। तो डी का फुल फॉर्म है डेविएशन। वो कैसे निकलता है? एक्स आई माइनस ए। तो आप निकालो, अरे ए तो आपने 150 मान लिया ना, तो क्या निकालोगे? डी निकालोगे, तो एक्स आई माइनस ए। तो डी कितना है मेरे पास? डी निकालो, 1 बाय 1 निकालो। देखो एक्स, यहाँ पर एक्स आई कितना है? में से कितना माइनस करना है? 150। कितना आएगा? माइनस 40। अब देखो फिर अगले में एक्स आई कितना है? एक्स आई कितना है? 130। ए कितना है? कितना आएगा? माइनस 30, माइनस 20। फिर अगले में एक्स आई कितना है? ए कितना है? 150 माइनस 150 कितना आएगा? 0 आएगा। फिर एक्स आई क्या रखेंगे? 170 माइनस 150 कितना आएगा? 20। फिर 190 माइनस 150 कितना आएगा? 40 आएगा। बेटा आप एक चीज़ देख रहे हो कि माइनस 20, ये 20 माइनस का है 20, 40 माइनस का 40 प्लस का। ठीक है जी। हालांकि हमें यहाँ कुछ इससे चाहिए नहीं। बेटा फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है? ए तो है, कह रहा है एफ आई इंटू, ये डी आई निकल गया, ये एफ आई है, तो यानी एफ आई और डी वाले को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखो एफ आई इंटू में डी आई। अरे वहाँ पर
डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई होता था, यहाँ पर एफ आई डी आई है। अब इस सार्थक मेहरा हमने एक ही कॉलम तो एक्स्ट्रा किया है, तो सार्थक मेहरा एफ आई क्या है 12, तो 12 इंटू माइनस का 40 कितना आएगा, तो -4 80 भाई। 14 इंटू -20 माइनस का 280 भाई। 8 है, 8 इंटू 0 कितना आएगा, ये 0 आएगा, इसको छोड़ दो आप, 0 रख दो यहाँ पर। 6 इंटू 20 कितना आएगा 120। 10 इंटू 40 400। अब एक चीज़ देखो, मामला क्या देखो, अब इन सबको जोड़ना है, तो भाई देखो समेसन एफ आई डी आई सबको जोड़ना है। तो बेटे क्या तरीका है, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। पहले प्लस वालों को एक साथ जोड़ो, प्लस कितना होगा 420, एक साथ जोड़ दीजिए प्लस वालों को 520। माइनस वालों को अलग से जोड़ो, मैं कितना होगा देखो, है ना 0 और 8 8 16, अच्छा 2 6 1 7, क्या जाएगा 700, माइनस का 760 आ गया। अब ये माइनस का, अरे अगर हम इन सबको जोड़े तो मैंने क्या काम करो, प्लस वालों को एक साथ जोड़ दो, अरे माइनस वालों को एक साथ। तो ये माइनस का 760 है, ये प्लस का 520 है। अब एक चीज़ बताओ यार, जब अब इन दोनों को जोड़ना है तो यानी अगर ये माइनस का 5 है और ये 2 है तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। तो माइनस का 760 में जोड़ो 520, तो भैया माइनस का 760 में 520 जोड़ेगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। तो कितना आएगा 0 और 2 240, पर किस चीज़ का, माइनस का। भैया इनको क्यों जोड़ रहे हैं बेटा, पहले इनको हमने मल्टीप्लाई किया एफ आई डी वाई वालों को, कि फॉर्मूले में क्या करना है, फॉर्मूले में करें कि एफ आई डी आई जो कर दिया है उसका सम निकालो। तो पहले मल्टीप्लाई किया, फिर क्या किया, सम किया। तो प्लस वालों को एक साथ जोड़ा, माइनस वालों को एक साथ जोड़ा, करने पे कितना आया -240 सॉरी 240 आ गया। अब आई डी आई क्या आएगा -240। अब क्या आ गया, ये आ गया एफ आई डी आई, नीचे समेसन एफ आई। देखो समेसन एफ आई आप खुद भी कर लो, और क्वेश्चन में भी बोला होता है, जैसे वहाँ बोला होगा ये क्या लेंगे वेजेस ना, तो ये मजदूरों की संख्या है शायद, तो वहाँ लिखा होगा कितने मजदूर काम कर रहे हैं 50। देखो तो एफ आई आपको जितना लिया है कि भाई एक फैक्ट्री में 50 मजदूर काम कर रहे हैं, एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, तो यानी वो 100 बच्चे यानी वो एफ का सम है, वो समेसन एफ है। अगर 100 बच्चे काम कर रहे हैं, अगर 50 मजदूर हैं तो यानी समेसन एफ जो आएगा कितना आएगा, समेसन एफ कितना आएगा 50। बोलो क्या हो, ये 12 इंटू -40 12 चौका 48, 14 इंटू माइनस का 20 लास्ट में जो कैलकुलेशन होगा ना, मतलब ये तो अलग आएगा, क्योंकि ये भी अलग। अगर तुम करो कोई दूसरा नंबर लेता मैं तो कैलकुलेशन ये वाला बॉक्स अलग आएगा, और लास्ट में सोल्व करने के बाद आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, हो गया। अच्छा करो फॉर्मूला लिखो कि ए बराबर समेसन सॉरी हाँ मीन बराबर ए प्लस समेसन एफ आई अपॉन में बेटा ए कितना है, नहीं ए क्या 150 है, एफ आई डी आई कितना आया, और समेसन एफ आई कितना आया 50। 0 0 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 5 का डिवाइड अगर 24 में दोगे ना तो 4.8 आएगा। मैंने आपको तरीका बताया भी था 5 का डिवाइड करने का। फिर 5 का डिवाइड अगर किसी भी नंबर पर देना है ना क्या कर दो, डबल कर दो, अब पीछे से पॉइंट लगा दो। 24 का डबल 48, पॉइंट लगा दो। तो 50 में से आप घटा दो लगभग 45 ना, तो साथ आएगा 145.2 हैं,
इतना आएगा ना, घटाओगे तो। बोलो भाई ये क्या आ गया, आ गया मीन, मीन आ गया भाई। डायरेक्ट मेथड से भी यही आएगा, डायरेक्ट मेथड से भी यही आएगा। हाँ ठीक है, ये देख सवाल नंबर 4 देख। मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ अभी। ये तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। मैं चौथा क्वेश्चन करा रहा हूँ दोनों मेथड से, दोनों विधियों से। तो फोर्थ क्वेश्चन में मामला क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में ये बेटा पता क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ में मामला क्या है, आवाज नहीं, फोर्थ मामला ये करें कि नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, इसको आप एक्स मान लो, इसे मान लो एक्स, ठीक है। तो क्या लिखा है 65 से 68, फिर 71, फिर 86 और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 83 से 86 से भी है, ठीक है भाई। ये 2, ये 4, ये 3, ये 8, ये 7, ये 4, ये 2, ये मेरे पास है भाई। और सॉल्व करना है इसको, तो इसको करना है दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, उस मेथड से भी। तो चाहे यूज़ करो डायरेक्ट मेथड का, चाहे यूज़ करो शॉर्टकट मेथड का, ठीक है। और जो कल नहीं आया था वो विशेष ध्यान दे, कल नहीं आया था तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्लास मार्क। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया बेटा, मैं यहाँ कर रहा हूँ, है ना। कि देखो बेटा क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, है ना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। देख बेटा क्या करोगे यहाँ पर, क्या करोगे, अपर लिमिट जो है ना, ठीक है, एक्स आई लिखोगे। तो आपको पता है देख बेटा अपर लिमिट कितना है 65, लोअर कितना है, मतलब 68 प्लस 65। तो 68 प्लस 65 कितना आएगा 133 अपॉन में 2 कितना आएगा, ये 60 है ना, 2 चौका 12 और है ना वही 66.5, तो आएगा 66.5। अब अगर कुछ नहीं करना, जिद्दू भाई कुछ नहीं करना, जिद्दू भाई जब दोबारा करेगा, जब इन दोनों को जोड़ेगा फिर किससे करेगा, 2 से डिवाइड करेगा। तो जिद्दू ये काम करना, इन सब में कितने का डिफरेंस है, दोनों में 3 का डिफरेंस है, तो 3 ऐड करते जाओ। ये इसमें 3 ऐड कर दे 69.5, 3 ऐड कर दे 3 ऐड करो 75.5, फिर 78.5, ये हो गया। अब अगर हम मान लो हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, तो उसमें एफ आई आ गया, एक्स आई आ गया, फिर एफ आई एक्स आई दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फिर हमें एफ आई एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एफ आई को मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक्स आई से। तो फिर एफ आई एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो काम करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है भाई। तो 66.5 को 2 से करो 133, 133 ठीक है। 69.5 को 4 से करो 278, ठीक है। 72.5 को 3 से करो 217.5। 70.5 को 8 से करो 604 है ना, 604 है, ठीक है। 0.0 लिख दो, क्या दिक्कत है, कुछ वैल्यू नहीं है। 78.5 को 7 से करो 5, ठीक है। इन दोनों गुणा करो 336.5,
उसमें 0.5 भैया 0.5 नहीं आया। पूरा अच्छा, पाँच पाँच आएगा नहीं। 3 to 6 आया। 326। थ्री पॉइंट कुछ नहीं है। कुछ नहीं, तो ऐसे पॉइंट 0 लिख दो। फिर ये 169.0 लिख दो। जीतू भाई देखो, जीतू भाई जो डायरेक्ट मेथड से, जीतू भाई बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट मेथड है ना उससे मीन निकालने का फॉर्मूला होता है जीतू भाई, समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेसन एफ आई। जीतू भाई देखो एफ आई तो हमें दिया होगा, एक्स आई निकालने का मैंने 2 क्वेश्चन में सूत्र बता चुका हूं। फिर क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई। जीतू भाई एफ आई एक्स आई जो है ना समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। जीतू भाई मामला क्या है ना, जीतू भाई मामला ये है कि करे समेसन, जीतू भाई समेसन मतलब सम, और सम मतलब इन सब का सम, तो इन सॉरी इन सबको जोड़ना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा जीतू भाई। किनको? इन सबको मतलब समेसन एफ आई एक्स आई, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ोगे ना कितना आ रहा है, 277 बस ये आ रहा है जीतू भाई। जीतू भाई समेसन एफ आई समेसन कितना 30, ठीक है। एक काम करते हैं तो 2277 अपॉन में 30 डिवाइड करोगे कितना आएगा 75.9 ये आ जाएगा करने के। ये था डायरेक्ट मेथड। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को किससे करूं, शॉर्टकट मेथड से, अज्यूमिंग मेथड से, तो मैंने क्या बोला था बेटा कि मैंने कहा था यार एक काम करो कि जो एक्स आई होता है इसी में से मुझे किसी को ए मानना पड़ेगा, क्योंकि जो अज्यूमिंग जो होता है अज्यूमिंग मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड बोलो या अज्यूमिंग मेथड बोलो, बात एक ही है। बाय शॉर्टकट मेथड, जो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि मीन बराबर ए प्लस समेसन एफ आई डी आई, ये होता है। जो तो भाई ए चाहिए, तो मैंने कहा हम ए की खोज करते हैं, एक्स आई से करते हैं। तो भाई जीतू किसी को लेट करो, पर कोई बंदा बीच में फंस रहा है, तो 3 है ऊपर, ये 3, तो इसे मान लो ए, इसे वैसे ए आप एक्स आई में से किसी को लेट कर लो, पर यहां पर 70.5 बीच में है ना कपिल, तो कपिल क्या करोगे, क्या लिखोगे, ए बराबर ए कितना कपिल 75.5, ये निकल गया। फिर निकालेंगे डी, तो मैंने कहा डी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, क्यों भाई जीतू, एक्स आई माइनस ए, जीतू भाई एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है 5 माइनस ए मतलब जिसको ए मान, हर बार इसी को सब में से बारी बारी से ए को माइनस करेंगे, पॉइंट को भूल जाओ, पर निगेटिव कितना आएगा, माइनस का कितना 9 माइनस का 9, फिर 69.5 में से किसे माइनस करेंगे 77, तो 75.5 कितना आएगा, माइनस का कम आता जाएगा ना 6 ना, फिर 72.5 में से क्या माइनस करेंगे, क्या आएगा माइनस का 3, तो 70.5 में से कितना आएगा 0, फिर 78.5 में से क्या माइनस करो, कितना आएगा 3, फिर 80.5 में से माइनस करो 70.55, 6 और 74.5 कितना आएगा 9 आएगा भाई।
ये आ गया, ये आ गया, फिर समेशन एफ आई डी आई कितना आएगा, कितना आएगा? समझ एफ आई डी आई ना, तो समेशन एफ आई डी आई को कैसे निकालेंगे हम? एफ आई को और डी आई को मल्टीप्लाई करना है यार, कौन सी बड़ी वो है। अब देखो मामला क्या है ना, अब आप सामने से देख रहे हो कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो मैं कह रहा हूँ उसको किससे करना। अगर आपको लग रहा है कि जैसे ये वैल्यू नहीं थे, जब आपने एक्स आई एफ आई निकाला था तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में थोड़ा बहुत समस्या आ रही थी। मतलब जब हम डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत वहाँ पर कैलकुलेशन बढ़ जाती। अब आप देखो किस में, क्योंकि यार ये माइनस करना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल हो जाएगा। अब तुम करो क्या भैया, ऐसे एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, देखो ये दिखाने हो सकता नहीं, सीधा माइनस सीधा दिखा दो, -9 माइनस ये तो मैंने आपको समझाने का दिखाया है। मतलब सीधे एग्जाम में ये लिख दो आप डायरेक्ट। अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि आप देखो ना, अब इनको क्या जो हमारा शॉर्टकट मेथड होता है उसको अप्लाई करना आसान है। क्यों आसान है? कि मल्टीप्लाई उसमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है। देख यहाँ एफ आई डी आई लिखो, देखो 2 इंटू -9 18, 4 इंटू -6 -24, 3 इंटू -9, 8 इंटू 0, 7 इंटू 3 21, 4 इंटू 24 और 2 इंटू 18। तो मामला क्या है? देखो तो मामला क्या, देखो मामला क्या, देख यहाँ दो। देखो बेटा सिंपल ना, आप अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो सिंपल कर लो, जल्दी आपको अगर कैलकुलेशन फास्ट है, देख क्या तरीका है, इनको जोड़ना है ना, तो प्लस का 24 से माइनस का 24 कैंसिल है ना, प्लस की 18 से माइनस का 18 कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस का 9, यहाँ बचा 21 में घटा दे 9 कितना आएगा? 15 पे क्या होता है? 12 कह रहे बच्चे, 12 आ गया बस। नहीं तो ऐसा कर लो, पहले सभी माइनस वालों को जोड़ लो, फिर सभी प्लस वालों को जोड़ लो, फिर माइनस कर देना बाद में, है ना। कितना आ गया? समेशन एफ आई डी आई कितना आया? 12 आ गया। ठीक है, अब एक काम कर लो भाई, ये ए कितना है भाई? क्या करके मानोगे इतने बार करके तुम? हाँ, अरे एक तो ये जो साइंटिस्ट वाला तरीका था कि प्लस का 24, क्योंकि सबको जोड़ना है तो प्लस को 24 को काटो माइनस को 24 से, प्लस के 18 को काटो माइनस का 18 से, तो यहाँ बचेगा माइनस का 9, यहाँ बचेगा 21, तो 21 में घटा दो 9। अब एक तरीका ये है कि पहले सभी माइनस वालों को जोड़ दो कि भाई 24 और 9 कितना होता है? 33, और 33 से 18 51, ठीक है। और भाई क्या ये कितना हो गए? 51 होगा ना, ये 51 होगा ना? नहीं 51 नहीं, 52 क्या हुए? 42 और प्लस 21 कितना होगा? 63। सभी माइनस को जोड़ने पे ये आया, सभी प्लस को जोड़ने पे ये आया। अब इसमें ये माइनस कर दे, तब कितना आएगा? 12 आएगा ना, तो 12 आ रहा है। अब भाई रख दे भाई, ए कितना भाई? ए 75.5 है, ठीक है। एफ आई डी आई क्या है? 12। एफ आई कितना है? 30 है ना। देख भाई, ठीक है, मैं इसको यहाँ सोल्व कर, ठीक है। 70.5, ठीक है। अगर आपको काटना किससे? 6 से 6 2 जा और 6 5 जा। आपको मैं बताया था, मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको यहाँ पर, कि अगर ये आए ना तो 70.55, अब 5 के डिवाइड 2 में करोगे तो 0.4, ठीक है। तो ऐड इसमें ये ऐड करोगे 9 आ जाएगा। देखो इससे भी यही आ रहा है, इससे भी यही आ रहा है। बोलो भाई,
दोनों मेथड से सेम आ रहा है भाई। देखो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें बोला गया है डेली पॉकेट अलाउंस। हमें क्या, हमें डेली पॉकेट है ना, मतलब भाई कितना किसको पैसा मिलता है वो दिया हुआ है। तो इसको एक्स मान लो डेली पॉकेट अलाउंस को, ठीक है। बड़े 11 से लेकर 13 फिर से 15 और हाँ और एक्स है और फ्रीक्वेंसी क्या है 7 6 सुन लो इसको। इसके जैसे मैं और क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं। देखो मिसिंग वाले इसमें तो एक ही सवाल मिसिंग है। मिसिंग वाले में आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, उस पर आऊँगा बाद में। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन कैसे करना है। ये जो f है, ये f हमें f की वैल्यू निकालनी है। इस सवाल में क्या है, कह रहे हैं तो f की वैल्यू निकालो। तो मान लो मैं f को कुछ नंबर लेट कर मैं f को लेट कर रहा हूँ x। हाँ मैं f को लेट कर रहा हूँ x। और जिनमें सवाल में कुछ मिसिंग होता है ना, देखो यहाँ तो एक ही नंबर मिसिंग है, कहीं कहीं 2 नंबर मिसिंग होते हैं। तो जिन भी सवालों में 2 नंबर मिसिंग होते हैं उनमें क्या करना पड़ता पता है। यानी अगर 2 नंबर मिसिंग है या चाहे 1 नंबर मिसिंग है, उनमें पहले से हमें मीन दिया होगा। तो इसका हमें पहले से मीन दे रखा है, तो मैं लिख देता हूँ यही सवाल का पहले से मीन दे रखा ना। मीन हमें क्या दे रखा पहले से 18 दे रखा है। तो आपको पता है सवाल कोई, अब भैया इस सवाल को किससे करें, चाहे आप करो शॉर्टकट से चाहे करो आप डायरेक्ट से, आपकी मर्जी, ठीक है जी। देख बेटा क्या निकालना पड़ेगा आपको, एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है कि एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस, तो अपर है 13, लोअर है कितना आएगा, ऐड करो 24 अपॉन में 2 12, अपर है 15, लोअर है 13, 28 अपॉन में 2 14। क्योंकि इन सब में 2 का डिफरेंस है, तो ऐड करते जाओ कितना आएगा 16 24, ठीक है जी। भैया किससे करें, ठीक है जी। तो यार आपके मर्जी से मैं चाहता हूँ मान लो डायरेक्ट से करो, शॉर्टकट से करो। तो मान लो मैं कर रहा हूँ शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड हमें क्या निकालना पड़ता है, ए एज्यूमेंट निकालना पड़ेगा। तो ए क्या मान लो 18, ए मान लो 18 मान लो। अब डी निकालना पड़ेगा डी आई, तो डी आई एक्स आई माइनस ए, किसी से कर लो आपकी मर्जी यार। अब एक बताओ एक्स आई क्या है 12 माइनस 18 14 माइनस 18 16 माइनस 18 18 माइनस 18 20 माइनस 18 22 माइनस 18 24 माइनस 18 6, ठीक है जी। ये हो गया। फिर एफ आई डी आई, क्योंकि हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, तो एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा। और आपको पता है ना शॉर्टकट, तो भैया एफ आई कितना है 7, डी आई माइनस, तो माइनस का 42, 6 माइनस 4 9 माइनस 2 13 माइनस 0 x माइनस 2 5 माइनस 4 4 माइनस 6 24। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आता है ना जहाँ पर f आए, तो बेटा बच्चे क्या करते हैं, इस 2x को भी इनके साथ जोड़ देते हैं। तो एक काम क्या करो, ऐसे क्वेश्चनों में याद हो x आया है और क्वेश्चन में y भी आएगा, तो 2x को इनके साथ ना जोड़ो ना घटाओ, 2x को हम अलग से लिखेंगे। मतलब देख भाई
ये दोनों प्लस के हैं, 24 प्लस 20 क्या होगा 44। अगर इन्हें ऐड करोगे ना भाई ये हो जाएगा 62, ये तो कहते हैं क्या आएगा 8 4 12 तक 42 ना। अरे इन दोनों को ऐड करने में कितना आएगा 42, और 42 क्या होता है 84। अरे इन तीनों को जोड़ने पर माइनस का 84 आया, इनको जोड़ने में कितना आया 44, घटाओ कितना आएगा -40। इन सबको सम आया -40। और ये कितना है 2x प्लस का 2x। मतलब बोलने का मतलब है जो समेसन FID आएगा 2x तो अकेला रहेगा, एंड वन के साथ माइनस का 40। अरे हमने इन्हें इसको जोड़ दिया बट 2x को छोड़कर। जितू भाई समेसन FI, हाँ देखो बेटा दो चीजें हैं यार इस सवालों में ना, वैसे क्वेश्चनों में फ्रीक्वेंसी का सम दिया होगा, देखना कितना सम दिया फ्रीक्वेंसी का, नहीं दिया कुछ बोला नहीं कि भाई इतने वर्कर इतने बच्चे, नहीं बोला। चलो कुछ क्वेश्चन में बोला होता है, यहाँ नहीं बोला, कोई नहीं। हाँ एक काम करो, क्या बात करने नहीं, वो तो मिसिंग करना ना, तो मिसिंग निकालना है तो कोई ऐड करो 7 + 6। अरे अच्छा एक मिनट, नहीं एक मिनट, अपोन में हमारा क्या आता है समेशन क्या आता है DI आता है ना। अरे इस मेथड से क्या आएगा 7 FI अपॉन DI अपॉन में 7 FI आता है ना, ठीक है हाँ 7 FI आता है। तो 7 + 6 13, 13 + 9 22, 22 + 13 35, 35 + 9 44। और ध्यान में x को अलग रखो, तो जीतू भाई समेसन FI क्या आया 44 प्लस ये आया। अरे जीतू भाई हमने सबको जोड़ दिया, बस x को छोड़कर, x को अलग से लिख दिया, सबको सोल्व किया 2x को छोड़कर अलग से लिख दिया। जीतू भाई हम यूज कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड का, तो मीन बराबर होगा समेसन FI। मैं ए पीछे लिख रहा हूं, ध्यान देना, ए आगे लिखो पीछे लिखो। अरे प्लस आगे करो पीछे करो, बात एक ही है ना। ये बच्चा उस टाइम भी 10 मिनट लेट आया था, अभी 10 मिनट लेट आ रहा है, ऐसे करो। मीन कितना है 18, मीन पहले से दे रखा है, समेसन FI DI क्या आया -40। ए कितना आया समेसन FI 44 प्लस x, और ये कितना है ए 18 ना। इसको यहाँ पर जोड़ना, एक काम करना, देखो 18 है ना, इसको यहाँ ले आओ। अरे क्योंकि अकेला नहीं है, इसको यहाँ ला सकते हैं। 2x - 40 अपॉन में, अरे ए को आगे लिखो फॉर्मूले में पीछे लिखो, बात एक ही है। ये 0 आ गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0। 2x - 40, 40 माइनस का इधर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x, कितने बार डिवाइड जाएगा, तो 2 को डिवाइड 40 में 20 बार जाएगा, x 20 आ गया। यही हमें निकालना था, निकालना था।